ठीक है जाहिर शाह साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। बतूल, आप क्या समझती हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं जो चलते चले आ रही हैं, इस बार वो हल होते हुए नजर आते हैं जो सियासी जमातों ने उनसे वादे किए हैं, जो उनको सब्ज बाग दिखाए गए हैं? इस बार देखिए, वादे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एहसन इकबाल की स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे लिए 100 मेगावाट का बिजली वहाँ पे पैदा करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो अगर बाएं हाथ का खेल है तो अभी तक लग जाना चाहिए था ना। 3 दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुके हैं, शहबाज शरीफ 2 दफा वजीर आजम बन चुके हैं, और ख्वाजा साहब रसीद की स्टेटमेंट है, उन्होंने भी कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को नेशनल फाइनेंस कमीशन में हिस्सा दिया जाए। तो इसका मतलब है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो मानती है कि पाकिस्तान का जो मेजर रेवेन्यू है उसमें जीबी का हिस्सा बहुत कम है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो गिलगित के पहाड़ों का पानी है वो जब वहाँ से आता है तो नेचुरली गिलगित का राइट भी ज़्यादा बनता है कि उससे वाटर इलेक्ट्रिसिटी इस निज़ाम के तहत वहाँ के लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन वहाँ पे तो 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जो इस वक्त मेहदी शाह है वहाँ की गवर्नर, उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के पानी से पूरे पाकिस्तान में बिजली बन जाती है, पहुंचती है, पानी वहाँ पे पहुंचता है, फसलें सैराब होती हैं। ठीक है, फ्लड इशू की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल भी आते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो फैसिलिटी जेबी को मिलना चाहिए। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मुझे क्राइसिस फील होता है गिलगित बल्तिस्तान का, वो उनकी आईनी और कानूनी हैसियत का एक बहरान है जो 1947 से विटनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की ज़ेर इंतजाम काम तो कर रहे हैं, एक आईनी ढांचा भी है जिसके तहत उसको ऑपरेट किया जाता है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होता है इस्लामाबाद से। वो आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ की पब्लिक की कोई बाकायदा रिप्रेजेंटेशन है और किसी नेशनल डिसीजन मेकिंग में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने किसी को वोट दिया, उनकी नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेनेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी आप ये देखें सियासतदानों का पूरा रश आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, और ये इससे पहले क्यों नहीं गए? ये 15 दिन पहले क्यों नहीं गए? ये 20 दिन पहले क्यों नहीं गए? ये इलेक्शन के दिनों में वहाँ पे क्यों गए और अपनी पूरी काबीना उठा के क्यों ले गए? आपको पता है कि इलेक्शन रूल्स के खिलाफ है। बिल्कुल जी जी। वहाँ पे इस वक्त नून लीग के वज़रा क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक बात ये है कि पीटीआई के मसाइल हैं, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वहाँ पे सलमान रकम राजा नहीं जा सके। ठीक है, समझ में आता है कि उसकी पार्टी एक स्टांस है जिसमें मुल्क की कुछ तबके हैं जो कि डैमेज होते हैं, लेकिन इलेक्शन में अगर वहाँ पे पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, वहाँ के लोग वहाँ जा नहीं पा रहे, तो नून लीग की पूरी काबीना वहाँ पे क्यों कर रही है? इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट इलेक्शन रूल्स। और एक और हम बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो इस वक्त आधी आबादी है उसकी जो वहाँ तक बिजली पहुँचती नहीं है, 22 घंटे की लोड शेडिंग वैसी हो रही है, और 8000 मेगावाट पानी से बिजली बनाने की सलाहियत है वहाँ पे, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक। एंड ऑन दी अदर आप ये देखें कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ जितने सियासतदान वहाँ पे गए हैं कि हम आपका मसला हल करेंगे, वहाँ के फ्रैंकली जितने लोग वहाँ पे परेशान हैं। बतूल अपनी जगह हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।